चलो ठीक है, विजुअल है यस परसों? सर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x minus x square and the line y is equal to mx is 9/2, वो स्क्वायर यूनिट में है। तो m का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बन जाएगा फर्स्ट वाला, क्लियरली ऑडिबल है ना? हाँ सर। तो बताओ। करते हैं। बन गया अंशु? क्या फर्स्ट बना? क्या हुआ? एक मिनट वेट करना, क्वेश्चन नोट कर लियो ना?
हेलो। अंशु। यस सर। फर्स्ट बना। आंसर 2 है क्या? आंसर 2 देखना होगा। ओके, उस टाइम से आंसर 2 ही बोल रहा है ना। चलो, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। सेकंड क्या? सेकंड का आंसर 2 बोल रहा है, और फर्स्ट का? फर्स्ट का। ओके, देख लेता हूँ। y is equal to minus of modulus x plus 1 and y is equal to modulus of x minus 1, यही है ना? ओके, सो इसका क्या करेंगे? फर्स्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्क्रीन विजुअल है ना, दिख रहा है अंशु? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, y is equal to minus ऑफ मॉडुलस x प्लस 1। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ मॉडुलस x का इन्वर्टेड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x का। प्लस 1 यूनिट क्या करना है? अपवर्ड शिफ्ट करना है। देन मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ -1 बिलो चल जाएगा 1 यूनिट। तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया? आया या नहीं? यस सर। अब क्या बोल रहा है कि बॉन्डेड, बहुत ये दोनों कर्व के बीच में, तो देखो ये वाले पार्ट होंगे कंप्लीट। तो क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है? 1 यूनिट 1 यूनिट। क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देंगे। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखो ये शिफ्ट, ये जो पॉइंट आएगा 1,0 आएगा, 0,1 होगा, राइट? तो एक वाले पार्ट का कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो कितने पार्ट्स हैं टोटल? 4 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो फर्स्ट वाले पार्ट कवर हो गया, ठीक है? सेकंड वाले पार्ट का बताओ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एरिया बॉन्डेड बाई y is equal to x minus x square and the line y is equal to mx is 9/2। तो क्या दिया हुआ है इसमें? एरिया दिया हुआ है, फाइंड करना है कि m का वैल्यू क्या होगा। y is equal to -4x होगा, y is equal to -2x होगा, y is equal to 2x होगा, y is equal to 4x होगा। ये फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वो चेक करना है। बताओ क्या आया? किसी ने कंप्लीट किया? बोलो आंसू। हाँ सर, कर रहे। सेकंड का देखना। y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mx। एरिया का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 9/2 दिया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट में क्या करेंगे? जो गिवन ग्राफ है उसका कर्व प्लॉट करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका रूट फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 0 और 1 आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ये पॉइंट 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1,0, ठीक है? y इज इक्वल टू mx। तो ओरिजिन से पास करेगा सेकेंड कर्व। तो इस वाले पार्ट का कितना एरिया होगा वो फाइंड करना। हो सकता है कि इसका जो ग्राफ जाए
वो बेसिकली इस तरह से भी होगा, वो डिपेंड करता है, तो इधर इंटरसेक्ट करेगा y इक्वल टू 4x, नहीं ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए फाइंड करो। तो इसमें एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, सॉरी बोलो, एरिया इज इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस वैल्यू को क्या लिखोगे बताओ, इस वाले वैल्यू क्या होगा अंशु, x1 बोल सकते हो। चलो x1 अभी x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स, तो एम एक्स डी एक्स, 0 से x1 क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 9/2 दिया हुआ है, अब बताओ सर m+1 तक जाएगा ना, क्या हुआ, m+1 तक जाएगा ना। m+1, हाँ m+1 कैसे, मतलब यहाँ पे पॉइंट x1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो x1 का वैल्यू क्या फाइंड करोगे, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या करोगे, लिखोगे एम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 पॉइंट ऑफ, माइनस हाँ 1 माइनस m। हाँ 1 - m जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 माइनस एम, राइट, तो ये वैल्यू रख देना है यहाँ पे, तो m के फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान दो 9/2 इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एम, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ना, होगा, यस और नो, यस सर। यस सर। 9/2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू 1 माइनस एम। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करोगे ये वैल्यू पुट कर देना इसमें, तो एम का वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा हाँ देख सर लीजिए, 4 आया। क्या 4 आया, हाँ 4 सेटिस्फाई, देखो सॉल्व नहीं करना है, एम के इसमें पुट करके और वैल्यू देख लेना पुट करके, वहां से 2 पुट करेंगे तो आर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, -2 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो वो सॉल्व करने से क्या होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब 1 माइनस एम है जो कॉमन भी हो जाएगा, ये दोनों को तो साथ में रख सकते हो जाएगा ना, यस और नो, यस सर। ओके। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस करोगे इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो वही है, प्लॉट करना चाहिए, प्लॉट करने आना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि डिफरेंट टाइप के रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होगा एरिया का, कि ग्राफ आता है तो इजीली बन जाएगा। जैसे अब बहुत सारा इसका ग्राफ बताए थे कि कैसे बनता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर याद है, या यहाँ पे 5 ही रह दिया, 6 ही दे दिया, तो कोई चेंजेस नहीं होगा अगर y इज इक्वल टू लिखता है तो इसका ग्राफ होता है, वो ध्यान रखना कि इस तरह से जाएगा, स्मूथ होंगे दोनों तरफ, सिमेट्रिक टाइप का, ठीक है। कभी भी आया इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं इस वाले ग्राफ पे, तो वो ध्यान रखना। अच्छा चलो एक फाइंड करो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बॉन्डेड
by curves y x is equal to y minus y square and y is equal to 4x। फाइंड करो। हेलो, y इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4x। ट्राई करो, पहले प्लॉट करो प्रॉपरली, प्लॉट हो रहा है कि नहीं। देखो ये पैराबोला का कर्व है, x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो वहां पे ध्यान रखना कि जो पैराबोला होता था x इज इक्वल टू एक क्या होता था, यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस माइनस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये भी प्लस माइनस के साथ। तो इसका शिफ्टिंग के साथ भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, इसी में शिफ्टिंग यूज किया जा सकता है, तो ये शिफ्टिंग वाला ही है। तो ट्राई करो प्लॉट करने का। ऑडिबल है क्लियरली वैभव? हेलो, Yes, sir. स्नेहा यस सर। क्लियरली ऑडिबल है ना? रुक रुक करके यस आवाज सर। नहीं ना जा, ओके बताओ।
बोलो। स्नेहा, सर बना रहे हैं। अभी तक नहीं बना है? नहीं। कितना सिंपल है, क्या बताए थे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्या होते हैं, या दो पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो ग्राफ अगर इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में करेंगे इस तरह से, तो इस वाले को एरिया फाइंड करने के लिए क्या बोलते थे कि ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो एरिया जो फाइंड करेंगे x dy लिखाएगा, यहाँ पे y1 y2, राइट। तभी पॉजिटिव, क्या दो तरफ पॉजिटिव लिया जाता है, ओनली केसेस बताए हैं वो, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि कब पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का दो ही केसेस होता है कि y को इंक्रीज कर रहा है और x को इंक्रीज कर रहा है। तो y को इंक्रीज करोगे तो फर्स्ट क्वाड में रहेगा तब। अगर ग्राफ इधर इस तरह से कंसीडर करोगे और y1 से y2 लोगे तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगा, मॉडुलस लेना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें मॉडुलस लेना नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि x का जो वैल्यू है, x मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग x जो दे रहा है वो पॉजिटिव देगा, राइट। dy चेंज इन y, चेंज इन y क्या ले रहे हो, इंक्रीजिंग में ले रहे हैं, तो dy पॉजिटिव होगा। तो इसके केस में पॉजिटिव, जस्ट इसको याद रखना दोनों टर्म को कि क्या ले रहे हैं, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव पता चल जाएगा। तो मॉडुलस वो दिख जाएगा कि लेना है कब, जो, राइट। समझ में आ गया ना जो बता रहा हूँ वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये केसेस था, सेकंड केस था कि अगर इस तरह से कर्व बनते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, y dx लिया जाता है, ठीक है। dx में चेंज देखते हैं, यहाँ पे dy में चेंज देख रहे हैं। dy के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ y इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। तो ये जो कर्व मिला है क्या है, अगर इस कर्व का ग्राफ बनाओगे रफ स्केच, तो क्या है, x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन अब इसका देखना है कि कौन से फॉर्मेट में, पैराबोलिक है तो पैराबोलिक है तो दो तरह के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस माइनस में जाता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax में जाता था। तो देखो क्वाड्रेटिक ये वाले फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ y के टर्म्स में क्या है, क्वाड्रेटिक ही है, वाई स्क्वायर में है, तो इस वाले को मैच करेगा। तो मैच करेगा तो ये तो श्योर हो गया कि कर्व का जो ओपनिंग होगा वो टुवर्ड लेफ्टवर्ड होगा और राइटवर्ड होगा, ये तो श्योर हो गया। लेकिन उसी में क्या किया गया, ये शिफ्टिंग वाले हैं, तो शिफ्टिंग वाले हैं तो वो वर्टेक्स निकाल सकते हो, ठीक है। वर्टेक्स निकालना चाहोगे तो वर्टेक्स कैसे निकलता है, इसको क्या करना है समझाने के लिए, ये है 1 मिनट का प्रॉब्लम, 1 मिनट में कंप्लीट बन जाएगा। लेकिन इस शिफ्टिंग वाला यूज किया गया है, तो शिफ्टिंग यूज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर देखना चाहते हो तब यहाँ से x इज इक्वल टू, इसी को लिख रहे हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ जो y स्क्वायर माइनस वाई, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x इज इक्वल टू माइनस, देखो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2y इंटू 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन। माइनस एक्स माइनस इधर ले आए, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस इधर लाए हो तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 ही हो जाएगा। अब ये चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ से जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4। समझ में आया? तो वर्टेक्स कहाँ चला गया, इतना करना नहीं है, वहां पे तो रफ स्केच करना है, आइडिया देखना कि क्या होगा जो। तो वर्टेक्स जो आएगा ये होता है ना, देखो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह के, इसी में शिफ्टिंग आएगा, शिफ्टिंग आएगा तो इसको जीरो करेंगे, वर्टेक्स गया कहाँ, तो वर्टेक्स क्या किया जाए, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1/4
4 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 एंड 1/4, ये जो वर्टेक्स आया 1/2 1/4, समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो? यस सर। तो वर्टेक्स जो जाएगा वो देखना इस तरह से जाएगा, ग्राफ सॉरी प्रॉपरली ग्राफ बनाओगे। इतना करना नहीं था, बस बता दिए प्रोसेस। रफ स्केच में ही डायरेक्टली पता चल जाता कि क्या हो रहा है। जो ये जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा 1/4, y का जो वैल्यू है वो 1/2। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा वो देखो जीरो कर लोगे, x को जीरो करोगे तो y का वैल्यू 0 और 1 आएगा, ये 0 और ये 1। y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x का जो ग्राफ है वो इस तरह से। तो कौन सा पार्ट जाएगा, ये वाला पार्ट। समझ में आया स्नेहा? यस सर आगे। अब जो इसका ग्राफ आप देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखना है, वैल्यू जो करना है अब इसके टर्म्स में करना, इन टर्म्स ऑफ y इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या लिखोगे उसके केस में, जैसे इसके केस में लिखते थे y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 लिखते थे। सपोज इसको y2 माइनस ये y1, और यहाँ पे dx लिखा जाता था। राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे ना x1 सर? से ये सेम होता था चेंजेस। ये y ग्राफ हो गया या fx, इसको अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो fx माइनस gx कर लो। दिख रहा है ना, विजिबल है ना? हेलो? यस सर। fx माइनस gx कर लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ स्नेहा, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे सर पहले। हाँ, तो हाँ। एफ वाई फंक्शन ऑफ वाई होगा माइनस फंक्शन ऑफ वाई ही होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, एरिया जो फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, टोटल नहीं लिखना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो 0 फिक्स हो गया, इसको y1 मान लो। तो 0 टू y1 ग्राफ वाले लिखेंगे वो सॉरी y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस बोलो y² माइनस y/4, ये क्या हो जाएगा dy। y1 कैसे फाइंड करोगे, हो जाएगा फाइंडिंग y1। यस इसमें सर क्या हो करेंगे, जाएगा। y इज इक्वल टू 4x है एंड y माइनस y² इज इक्वल टू x है, यही है ना? हाँ। तो वाई y1 वाई 4 करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। हाँ, तो y/4 हो जाएगा यहाँ से। तो x इज इक्वल टू लिख लो, x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y माइनस y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/4। अब लिख, अब फाइंड आउट हो जाएगा। हेलो? फाइंड आउट हो जाएगा यस आंसर? सर हो जाएगा। यस सर। चलो समझ में आ रहा है ना? इसमें आवाज रुक रुक करके नहीं ना जा रहा है, नहीं, इंटरप्ट जो आज नहीं कल कर जैसा हो रहा था, क्लियरली जा रहा है? हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, ये ट्राई करो, अगर बनता है तो ठीक है। देखो समटाइम्स क्या होगा कि ये देखो ग्राफ प्लॉट करना है, समटाइम्स तुमको ग्राफ प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन उसमें ये देखना है कि दो फंक्शन है तो किसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा, कि फर्स्ट फंक्शन में से सेकंड फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तुमको वर्क करना पड़ जाएगा। जैसे देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर मीन्स लास्ट ईयर ही नहीं आया, उसके पहले आया है, बट है
आया हुआ क्वेश्चन ट्राई करो, अगर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है बट एरिया का ही है। एरिया between y is equal to square root 1 plus sin x divided by cos x and y is equal to square root 1 minus sin x divided by cos x and with line x is equal to 0. Area bounded between y is equal to this line x is equal to 0 and x is equal to pi by 4 each. ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। 0 to √2 minus 1 t by 1 plus t square square root 1 minus t square dt एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन 0 to √2 minus 1 4t dt divided by 1 plus t square into square root 1 minus t square। थर्ड ऑप्शन 0 to √2 plus 1 t dt divided by 1 plus t square 1 minus t square। फोर्थ ऑप्शन 0 to √2 plus 1 t dt divided by 1 plus t square square root 1 minus t square। ये JEE 2008 में आया, JEE एडवांस। विजिबल है क्वेश्चन स्नेहा? यस सर। ओके, सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हाँ, रटा हुआ है क्या? आज ही बनाए थे इसलिए याद। अच्छा, आज ही बनाए हो? कैसे बनाए हो? सर साइन एक्स है ना, तो उसको लिख सकते हैं अपनों 2 tan x x/2 1 plus tan x square by 2। फिर cos को लिख देंगे 1 minus tan square x/2। फिर 1 डिवाइडेड बाय इसको 1 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखिए? 1 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे सर 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x/2। अच्छा, साइन एक्स को लिख सकती हो ना? ओके हाँ, ओके तो ओके, उसको सॉल्व करके आ जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आया? नहीं, वैसे भी कर सकते हो। साइन एक्स को 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 cos x इज इक्वल टू, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ क्या होगा। फर्स्ट वाले इंटीग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली तुमको यहीं पे जाना है। वो cos x इज इक्वल टू, अगर ये करना चाहते हो तो यहां से फिर लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सॉल्व करना तो कुछ ग्राफ में पहले
सॉरी, जो कर्व्स दिए हुए हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, उसमें करोगे सॉल्व तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर कर्व है। ऐसे भी दिख रहा है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा। तो 0 to क्या है, 0 to π/4 के बीच में है, राइट। तो 0 to π/4 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो देखना है कि कौन सा कर्व एवब होगा फर्स्ट वाले के। जैसे दो कर्व होते हैं, इस तरह से जा रहा है, एक ये कर्व है, तो क्या किया जाता है, जो ऊपर कर्व गए हैं उसमें से नीचे वाले कर्व को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट करके उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये पता चल गया, तभी वो एरिया पॉजिटिव डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन एक्स है और जी एक्स इज इक्वल टू 0 to π/4 तक है, तो इस वाले वैल्यू cos x कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन एक्स है जो 1 माइनस साइन एक्स से ज्यादा वैल्यू आएगा, इसलिए जो एवब वाले जो रहेंगे वो ये रहेंगे, बिलो रहेगा वो ये होगा, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये जी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, ये तो श्योर हो गया। यस और नो? हेलो, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना, नहीं तो अदरवाइज एक और तरीका है कि जैसे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, वो भी यूज करोगे ये वाले तो भी बन जाएगा, और अदरवाइज इसको यूज कर सकते हो। 1 प्लस साइन एक्स को क्या बताए थे कि जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखो वो 1 है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन एक्स को ब्रेक कर दिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो होगा वो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, हाँ सॉरी, ए ये जो होगा वो फाइनली अलग करोगे तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब एक जो पार्ट है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो देखो क्या जाएगा, जो बचेंगे वो बचेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। एवब वाले फॉर्मूला यूज करोगे तो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या है डायरेक्टली याद रहेगा कि क्या बच रहा है, ये सब स्टेप पता होना चाहिए, राइट। अब देखो क्या करोगे, cos x बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो पता है कि tan के फॉर्म में जाएगा, वो दिखना चाहिए। डिवाइडिंग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई 2। तो यहाँ पे 1 प्लस tan x बाई 2 होगा और यहाँ 1 माइनस tan x बाई 2 होगा। अब क्या करोगे, 1 को 1 इज इक्वल टू tan क्या लिख सकते हो, π/4, वही यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अदरवाइज इतना ही रहने देना, वो पता चल जाएगा। फिर तो वो आगे वर्क करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हेलो, यस सर। अब आगे हो जाएगा, हाँ। आगे का वर्क ट्राई करो तो आंसर मैच करो। आंसो yes sir. सेकंड वाला जो आएगा, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड का जो आएगा ध्यान रहे, सेकंड, मिनट वेट करना,
सेकेंड का जो यूज करोगे तो उसमें आएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x/2। तो ये तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। अब जो यहाँ पे करोगे एरिया इज इक्वल टू 0 टू π/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस tan x, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x/2 dx। देखो ये वाले फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। क्यों? 1 प्लस tan x/2 है, 1 माइनस tan x/2 है, और 0 से π/4 के बीच में tan x, यहाँ x/2 आ जाएगा, तो वो 0 से 1 के बीच में। ये न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर में जो वैल्यू देगा वो ज़्यादा देगा यहाँ, सॉरी डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? ये वाला ज़्यादा देगा तो डिवाइड, और ऊपर क्या देगा? कम देगा। तो अल्टीमेटली सेकंड जो फंक्शन लिखे हैं वो कम है, वो ऐसे भी दिख रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे बताओ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एरिया इज इक्वल टू 0 टू π/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे जो होगा 1 प्लस tan x/2 हो जाएगा, और सेकंड में यहाँ जो बचेगा वो 1 माइनस एलसीएम लेना और सिंप्लीफाई करना, वो बच दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस tan x/2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस tan x/2। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना? समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो? Yes, sir. अब 0 टू π/4, अब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई, ये जो वैल्यू बचेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। अब बताओ क्या करोगे इसके बाद? बोलो। सर tan x/2 को t पुट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, तो tan x/2 इज इक्वल टू t, राइट। तो यहाँ से क्या होगा कि देखो इसका जो डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, हाँ, क्योंकि फॉर्मेट जो दिया हुआ है वो इसी फॉर्मेट में आंसर का दिया हुआ है, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो वो दिख रहा है कि टी पुट करना पड़ेगा tan x/2 को। तो अब tan x/2 को टी पुट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स होगा। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी बाई सेक स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत नहीं ना? तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी डिवाइडेड बाई, ध्यान रखो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। और जो लिमिट चेंज करोगे, तो लिमिट चेंज करोगे तो वो बता देता हूँ, क्या हो जाएगा? सॉरी, लिमिट जो चेंज करोगे t when x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? tan यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या है? tan x/2। तो इसके जो वैल्यू आएंगे t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। t when x इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan π/8 हो जाएगा, राइट। जो इसका जो वैल्यू आएगा π/8 का वैल्यू कितना होता है बोलो? √2 - 1 होता है या √2 + 1?
tan कितना है वो आएगा π/8 का वैल्यू। यस सर। ओके, √2 - 1 कैसे फाइंड करोगे? π/8 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? बताओ। tan x/2 इज इक्वल टू या tan θ/2 फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ? सब भूल जाते हो, कैसे बनेगा प्रॉब्लम? देखो कितना कॉन्सेप्ट एक ही प्रॉब्लम में था। बताओ क्या होता है? क्या बोलो। tan θ/2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन, बोलो, किसी को याद नहीं है? 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हेलो, होगा? देखो क्या होगा, इसको अगर एक क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा को ब्रेक करो, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। क्या होगा? साइन स्क्वायर θ/2 है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन θ/cos साइन θ/2 डिवाइडेड बाई कॉस θ/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को tan θ/2 लिखे हैं। तो यहाँ पे tan क्या लिखोगे? π/4/2 इज इक्वल टू 1 - cos π/4 डिवाइडेड बाई sin π/4। दिस इज इक्वल टू 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, √2 - 1 आ गया। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो, अब यूज करना है तो 0 से क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे √2 - 1, ये dx इज इक्वल टू पुट करो, dx इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे ध्यान देना, dx का जो वैल्यू है, dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, ये dx हो गया। और वहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ tan x था और 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 था स्क्वायर रूट में, तो t हो जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में 1 - t स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन, 4 आ रहा है जी, 2 नहीं था किसी में, 4 सर वहाँ 2 भी था कहाँ पे? नीचे, वो पहले ही 2 tan x/2 था तो फिर से वो आया था। कहाँ? नहीं नहीं, 2 होना चाहिए ऑप्शन में। एक मिनट देख लेना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना। सर वहाँ 2 है, फिर वहाँ 2 dt आया ना तो वो 4 अच्छा हो गया। ओके ओके ओके, 4 हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ 2 था और ये 2, 4 हो गया। ऑप्शन याद रखती हो, ठीक है। ये जेई एडवांस में आया हुआ 2008 का प्रॉब्लम है, समझ में आ गया ना? बन यस। जाएगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा, जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं बनेगा। अच्छा, फाइंड, ये बताओ, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स y इज इक्वल टू, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये याद भी रखना, समटाइम्स क्या होगा, डायरेक्टली इसका यूज होगा।
जल्दी से बताओ कि आएगा क्या। किसी भी क्वाड्रेट में होगा वो एरिया इतना ही आएगा, वो उसको फर्स्ट क्वाड में ही मान के बना लेना है, निगेटिव भी रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay रहा, तो जो उससे एरिया आएगा वो इसके एरिया के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है, वो फर्स्ट क्वाड में बने या फोर्थ क्वाड में बने या थर्ड क्वाड में बने। जल्दी से बताओ कि कितना बने, कितना आएगा। जा रहा है आवाज अंशु? यस सर। रुक नहीं ना रहा है आवाज? स्क्रीन विजिबल नहीं है नहीं। प्रॉपरली? बताओ। सर 16a² / 3। क्या 16a² / 3। देखा हुआ है क्या? आंसर पता था? सर आंसर तो पता था लेकिन अभी बना है। कैसे बनाया बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? देखो फर्स्ट क्वाड में ही पॉजिटिव लेकर के चलना है जब तक कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ए ओके, दोनों जगह पे ए दे दिए थे, ठीक है। सॉल्यूशन जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। किस एरिया का बात कर रहा है? दोनों के बीच में जो बन रहे हैं ये वाले पार्ट, विवेकानंद, यही ना? तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। फर्स्ट में इस तरह से जो कर्व बनते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो y² इज इक्वल टू 4ax है, x² इज इक्वल टू 4ay है। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो इसको स्क्वायर कर दो और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड, y⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16a² x²। अब x² का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो y⁴ इज इक्वल टू 16a² x² का वैल्यू 4ay
आ रही बात समझ में? तो क्या करोगे, y कॉमन हो जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब इज इक्वल टू, बोलो, y क्यूब माइनस 64a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू एक 0 आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा 4a 4a, राइट। तो 4a ये 0, अब इंटीग्रेट कर देना है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो फर्स्ट वाले फंक्शन आ जाएगा, इधर क्या करना है, x में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ dx लो और ये y dy लो, दोनों सेम हो जाएगा। ये बेसिकली y का वैल्यू हुआ है। तो a का वैल्यू जब फाइंड करो, y का वैल्यू हुआ है, तो x का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a यहाँ रखोगे तो x का भी वैल्यू 4a ही आएगा। मीन्स y के टर्म्स में भी 4a और x के टर्म्स में भी 4a। ये वाला जो फंक्शन है, ध्यान दो, ये जो फंक्शन लिखोगे वो क्या है, बोलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a। इस वाले को लिखोगे तो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax स्क्वायर रूट में आ जाएगा। प्लस में ले लेना, फर्स्ट क्वाड में है ना, तो प्लस वाले इस वाले पार्ट का लिख रहे हैं, ये माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस वाला होगा। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 0 to 4a स्क्वायर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a 0, ये क्या हो जाएगा dx। समझ में आया? अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ इंटीग्रेट करोगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4a तो स्क्वायर रूट में यहाँ बाहर कर लो, फर्स्ट वाले में 0 से क्या हो जाएगा 4a, रूट एक्स का x क्या होगा इंटीग्रेशन, x to the power 3 by 2 by 3 by 3/2 डिवाइडेड बाई 3 by 2 3/2, ओके, माइनस यहाँ लिखोगे x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार पुट करना है, 4a पुट करना है। तो 4a पुट करोगे तो यहाँ जो आएगा वो ध्यान दो, 4a टू द पावर 1/2 है और ये 3/2 है, टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4a का होल क्यूब, सोच के देखना, 3 इंटू 4a, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस ये वाला जो पार्ट बनेगा वो 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3। जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है ये एक्स क्यूब बाई 3। ओके ओके, सॉरी, यहाँ जो वैल्यू है वो 2 सर बाई उसमें सर वहां भी 3 होगा। हाँ ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2 32 16। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3। समझ में आया, स्क्वायर यूनिट होगा, यहाँ पे 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। तो यस 16a स्क्वायर बाई 3। सपोज अगर यहाँ पे इस तरह से रहता, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ट्राई करना इसके बीच में क्या आएगा 4by, इसमें जो वैल्यू आएगा, एरिया इज इक्वल टू, ट्राई करना 16ab
डिवाइडेड बाई 3। ट्राई करना आता है कि नहीं, ठीक है। देन ये भी क्वेश्चन फाइंड करना, एरिया बॉन्डेड बाई द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इससे जो एरिया आएगा वो सेम एरिया आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसको बनाओगे कैसे बताओ। हेलो, देखो क्या करोगे, वैल्यू सेम आएगा। एरिया इज इक्वल टू, इसके केस में क्या होता है 16/3, यहाँ पे a इंटू क्या होगा b होता है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको लिख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/4 x। यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/4 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू वाई। समझ में आया। हेलो, होगा ना, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी का वैल्यू समझ में आ रहा है। यस ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली 1/4, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू 1/4, तो यहाँ जो एरिया इज इक्वल टू आएगा, मैच कर लेना 16/3 1/4 इंटू 1/4, ये स्क्वायर यूनिट 1/3 फाइनली। समझ में आया या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करूंगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तभी। डेफिनिट एरिया पढ़ा दिया हूँ, जो प्रीवियस ईयर तो बनाना ही है, मस्ट है। इवन 12th में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कंप्लीट कर लेना, फर्स्ट वही कंप्लीट कर लेना जो प्रीवियस ईयर 12th में पूछा गया है। देन जेई मेन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है। प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है क्वेश्चंस वो, जेई मेन में जो पूछा गया है वो, और जेई एडवांस में, इसके अलावा नहीं बनाना। एक क्या होगा कि तुमको 12th में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमको 3 क्या रहेगा, 3 स्ट्रेट लाइंस दिए हुए रहेंगे और पूछेगा कि उससे जो एरिया बनेगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो क्या करना है कि एरिया वाले इस वाले कॉन्सेप्ट से बोलेगा, तो क्या करोगे कि देखो 3 स्ट्रेट लाइन होंगे, तो 3 स्ट्रेट लाइन को क्या कर देना, प्लॉट कर लेना, ठीक है। सपोज प्लॉट किए एंड इस टाइप से आ गया, दिख रहा है, विजुअल है ना, बस समझा रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ये विजुअल है कि नहीं, ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, विजुअल है, यस और नो। ओके, 12th में ये कंपटीशन में नहीं, कंपटीशन में पूछेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, 12th में पूछा जाएगा, वो उसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद करोगे क्या कि सॉल्व कर लेना, 3 स्ट्रेट लाइंस रहेंगे, उसका वर्टेक्स, या दो टाइप्स के दे सकते हैं प्रॉब्लम। एक तो होगा कि 3 वर्टेक्स दे देगा, ठीक है, और 3 स्ट्रेट लाइंस होंगे, तो उसको पहले प्लॉट करना है 3 वर्टेक्स को। उसके बाद क्या करोगे, ये वर्टेक्स फाइंड कर लोगे, ए बी सी, प्रॉपरली उसको प्लॉट करोगे पहले स्ट्रेट लाइन को, तब पता चलेगा कि किस में से, कौन से फंक्शन में से सेकंड फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है वो। अब देखो क्या करोगे कि प्रॉपरली प्लॉट कर लिया, तो अब दिखेगा कि यहाँ पे जो अप टू ए पॉइंट तक, यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, ये क्या है L2 है, तो एरिया जो फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से सपोज इसको x वाले पॉइंट ले रहे हैं, इसको x1 बोलो, यहाँ x2 बोलो, x एंड y दोनों वैल्यू आएगा, तो y से क्या है
यहाँ पे मतलब ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है x3। तो क्या करोगे, x1 टू x2 इंटीग्रेट करना है, वहाँ पे L2 लाइन माइनस, देखो यहाँ तक कौन सा है, ये वाला जो है वो L1 है, तो L1 dx प्लस, अब देखो यहाँ के बाद देखोगे x2 से x2 टू x3, क्या लेना है यहाँ पे, L3 माइनस L1 dx। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है वो, इधर 3 वर्टेक्स रहेगा दिया हुआ गिवन, और 3 स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस वो तो वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, तो क्या करोगे, प्लॉट कर लोगे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके, उसमें तो ज़्यादा टेंशन होगा ही नहीं, इजीली वो बन जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ रहेगा तो तुमको क्या करना है, वो प्लॉट करना है पहले, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो दोनों पॉइंट्स एक्स का ही बेसिकली जरूरत पड़ेगा, वाई को फाइंड करो या ना करो वो कोई जरूरत नहीं पड़ने जा रहा है। यहाँ पे जो भी इक्वेशन लिखना वो इसके फॉर्म में लिखना, जैसे L2 लिख रहे हो तो y इज इक्वल टू mx m2x प्लस c के फॉर्म में लिखना, यहाँ y ही होना चाहिए। L1 लिखे हो ये इक्विवेलेंट रहेगा, y इज इक्वल टू m1x प्लस c के फॉर्म में लिखना। L3 लिख रहे हो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c के फॉर्म में। तो यही L2 यहाँ पे लिखे हैं, L2 का मीनिंग ये हो जाएगा, L1 लिखे हैं तो L1 का मीनिंग ये हो जाएगा, L3 लिखे हैं तो L3 का मीनिंग ये हो गया, L1 का मीनिंग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं वो, हेलो, यस क्लियर है ना, इसमें या और समझाना पड़ेगा, बन जाएगा सर ये वाला। बन जाएगा ना, सिंपल होता है, पहले देख लेना है। वर्टेक्स दिया हुआ है तो क्या करोगे, ज्वाइन करके, लेकिन वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना पड़ेगा। वर्टेक्स दिया हुआ है तो वर्टेक्स प्लॉट कर लेंगे पहले 2D पे, उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पे x1 x2 x3 डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन लिखना ही है, L2 माइनस L1, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, L फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बता दूंगा, प्रीवियस ईयर 12th का बनाओगे उसमें मिल जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। तो बना के देखना, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करूंगा और उसका बुकलेट मिल जाएगा कल, एरिया वाले प्रीवियस ईयर, इसमें 12th का एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है, जेई मेन का एंड जेई एडवांस, ये तीनों का, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना, ठीक है। तो यहीं पे एंड करें, बोलो, समझ में आ रहा था जी, विवेकानंद, स्नेहा, Yes. अन्वेषा आई है, अन्वेषा, हाँ सर। समझ में आ रहा था, हाँ। ट्राई करना। यसी नहीं आई, सौम्या नहीं आई आज, विवेकानंद यस सर। क्लास रेगुलर किया करो, ठीक है सर। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 3D एंड वेक्टर पढ़ाऊंगा, सबसे एक एक क्वेश्चंस आते ही हैं जेईई मेन में, बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है, वो इजीली बन जाएगा। इवन 12th में भी एक एक क्वेश्चन दोनों टॉपिक से फिक्स्ड है, तो वो आएगा ही आएगा, हमेशा आता है, ठीक है। तो स्किप यस सर। मत करना टॉपिक। वैभव, यस सर। पढ़ाई कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर 12th के लिए बनाना शुरू कर दो, दिसंबर आ गया है, सभी लोग, एक दो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग अभी से प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब। उसके अलावा 3 टाइम्स तो कंप्लीट कर ही लेना, हर चीज़ आना चाहिए, क्योंकि मैच का तो वही चीज़ें पूछा जाता है। जब मैं अपनी एग्ज़ाम देने गया था 12th का, तो लास्ट 10 डेज से पढ़ना स्टार्ट किया था। बिहार बोर्ड से मैं दिया था, तो मेरा साथ में जो फ्रेंड रहता था वो सब बोलता था कि मतलब पढ़ लो, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रट करके जाता था, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ऐसे ही बन ही जाता है, वो तो पढ़ा हुआ ही था बाकी सब सब्जेक्ट के लिए। और इवन ये सब सब्जेक्ट में भी देख लेते थे कि क्या पूछा जाता है। तो उस टाइम बिहार बोर्ड में 79% मेरा आया था, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स था। 84 में कुछ टॉप किया था, और 84 में टॉप किया था तो मेरे ही कोचिंग का सेकंड टॉपर था। उसको हमेशा हम लोग बताते रहते थे फिजिक्स केमिस्ट्री, बट राइटिंग उसका अच्छा बैठता था, इसलिए मार्क्स उसका अच्छे आ गए थे। 82% आया था, 82 और 83। बट ठीक है, सेकंड टॉपर हुआ। तो हम लोग को पता है टॉप करने से कुछ होता नहीं है, कोई भी टॉप कर सकता है, किसका लक अच्छा रहे, किसका क्या होगा। जो मेनली है, फोकस करो कंपटीशन पे, कि तुमको लाइफ में करना क्या है। कंपटीशन जो भी करना है उसके ओरिएंटेड वर्क करना, कि डाउन द 5 इयर्स कहाँ पे जाना है। तो अभी से नहीं करोगे, बाद में प्लानिंग में बहुत लेट हो जाएगा। प्लानिंग पहले से होना चाहिए, उसके वर्क करते रहो। परफॉर्मेंस समटाइम्स क्या होता है कि टाइम लग जाता है उसको होने में, तुमको दिखना स्टार्ट करेगा 3, 4, 5, 6 मंथ्स के बाद। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं और कल देख रहे हैं अरे यार कुछ उन्नति इसमें नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, फिर थोड़ा 4 घंटे पढ़ें, क्या फ़ायदा हुआ, नहीं फ़ायदा, तुरंत उसको नहीं इवेल्युएट करो। टाइम लगता है, मेहनत करो, करते रहो और स्टार्ट कर दो। अब तो दिसंबर आने वाला है, कुछ कुछ पढ़ना 12th के लिए भी पैरेलली। जेईई मेन का देखो कब आता है, फरवरी फर्स्ट वीक में लेगा, सेकेंड वीक में लेगा, और जनवरी लास्ट वीक में लेगा, पता नहीं चल रहा है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं ना आया है। सर अंशु, एनटीए के डायरेक्टर नहीं बोले थे सर फरवरी में होगा। लास्ट मिड फरवरी में? मिड फेब में बोले थे, अच्छा, लेट फरवरी में। मिड फेब्रुअरी। ओके, चलो ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन करते रहना। देखो उससे क्या होगा, बर्डन हो जाएगा कि जेईई मेन भी हो जाएगा, और 12th का भी। 12th का कब है, कोई टेंटेटिव डेट ऐसा आया है? प्रैक्टिकल का डेट है सर सिर्फ। प्रैक्टिकल कब से है? 1 से 7 जनवरी था सर। जनवरी 1 से 7। जनवरी। हाँ जनवरी 1 तारीख को तो छुट्टी रहता है, 1 से 2। ठीक है, और एग्जामिनेशन का कुछ कब कंडक्ट करवाएगा? तो न्यूज़ वाला वेबसाइट ही बोल रहा है, सीबीएसई तो कुछ नहीं बोला अभी तक। ओके, अभी पता नहीं क्या होगा, फिर से लॉकडाउन किया जाएगा हर जगह। अब मतलब कुछ कुछ शहर में तो हो गया है ना, प्लानिंग चल ही रहा है। आज का मीटिंग हुआ था, क्या डिसीजन लिया गया पता नहीं, देखो। चलो, लेकिन पढ़ाई करते रहना, काम करते रहो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। ठीक है, चलो रखते हैं तो, बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, पूछना है किसी को कुछ? नहीं ना, बोलो। चलो बाय बाय, गुड नाइट। आवाज जा रहा है अंशु? आ रहा है सर आवाज। ओके, चलो ठीक है, गुड नाइट।